सन्नो मित्रः संवरुणे सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु उरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माः भवतु तक्भक्तार्भवतु भवतु मां भवतु वक्तारम् ओम ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। मैं जो भी कहूँगा ऋत कहूँगा सत्य कहूँगा। तो हम अब तक हमने ये जाना कि यदि वेद का सिद्धांत एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है, यदि वेद का सिद्धांत ईश्वर की निराकारिता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्व अंतर्यामिता, ईश्वर की सर्वज्ञता का, ईश्वर की न्यायकारिता का सिद्धांत है, यदि वेद का सिद्धांत ईश्वर की पूर्णता का सिद्धांत है, तो फिर वेद के सिद्धांत में और समाज में इतना अंतर विरोध, इतना कॉन्ट्राडिक्शंस, इतनी विसंगतियां देखने को क्यों मिलती है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैदिक शिक्षा व्यवस्थाओं का समाप्त हो जाना, वैदिक गुरुकुलों का समाप्त हो जाना, जो विधर्मी और जो नास्तिक वगैरह हैं उनके द्वारा वैदिक मंत्रों का गलत भावार्थ प्रस्तुत करना, गलत व्याख्याएं प्रस्तुत करके सामान्य जनों को दिग्भ्रमित करना, इस प्रकार के कई कारण हो सकते हैं। इस विषय में ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब हम वेद के मंत्रों का भावार्थ करते हैं तो हमको कई बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। एक तो केवल संस्कृत जान लेने से वेद के मंत्रों का ठीक से अर्थ नहीं निकाल सकते, उसके साथ में हमको कुछ समझ भी होनी चाहिए, कुछ वेदों के जो उपांग है दर्शन शास्त्र उसका ज्ञान होना चाहिए। कुछ वेद के जो मंत्र हैं उनके एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो हमको उस मंत्र में जो विषय है, जो वेद का मंत्र कहना चाहता है, विषय और विशेषण है, उसके अनुरूप उन शब्दों का अर्थ लगाना चाहिए। जैसे उदाहरण के अनुसार सेंधव का अर्थ लवण भी होता है और सेंधव का अर्थ अश्व भी होता है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तब सेंधव का अर्थ लवण लगाना चाहिए, और जब हम गमन काल में हो तो सेंधव का अर्थ हमको अश्व लेना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत करते हैं तो हमको कोई मूर्ख कहेगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, इस सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्याय, अर्थात उपस्थित अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थ को लेना यह न्याय के विरुद्ध है। लेकिन जब हम सायण और माहिदर आदि का भाष्य देखते हैं तो वे गलत अर्थों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे अग्नि मिली, यह एक मंत्र है, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्नि मिली पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अब इस मंत्र में जो विशेषण है, जो इस मंत्र का विषय है, वह उपासना विषय है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब हम वेदों के मंत्रों का भावार्थ करते हैं तो जब वेद मंत्रों में स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि विशेषण हो तो इससे इंद्र, मित्र, वरुण आदि जो ईश्वर के नाम है उनसे उस एक ही ईश्वर की उपासना हो रही है, यह मानना चाहिए। और जब इन्हीं मंत्रों के साथ में विशेषण ऐसा जुड़ा हो कि स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि अन्य विशेषण हो, तो इनसे इन भौतिक पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उल्टा ग्रहण कर लिया। जब उपासना विषय था तो अग्नि को भौतिक पदार्थ न मान के भौतिक पदार्थ मान लिया, और वहां पर ईश्वर मानना चाहिए तो अग्नि को भौतिक पदार्थ मान के भौतिक अग्नि की पूजा प्रारंभ कर दी। तो यह गलत भावार्थ करने का कारण ऐसा हमको देखने को मिलता है। अब जब हम ईश्वर के नामों की हम व्याख्या करते हैं तो ऋषि दयानंद कुछ नामों के विषय में बताते हैं कि जैसे ईश्वर का एक नाम है अक्षर।
न छरति न विनश्यति स अक्षर, यह स्वयं राजते स सुराट, यो अग्निरिव कालय कलयिता प्रलय करता स कालाग्नि ईश्वर। जो न कभी क्षय होता है न नाश होता है, इसलिए ईश्वर का नाम अक्षर है। न छरति न विनश्यति स अक्षर, यह स्वयं राजते स स्वराट, जो सबका राजा है, इसलिए ईश्वर का नाम स्वराट है। यह स्वयं राजते स स्वराट, यो अग्निरिव कालय कलयिता प्रलय करता स कालाग्नि ईश्वर, जो अग्नि के समान काल का भी काल और प्रलय करने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम कालाग्नि है। इसके अलावा धूसु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स सुपर्ण, यो गुरुत्वा स गुरुत्तमान, यो मातरिस्वाहा वायुरिव बलवान स मातरिस्वा। अब यहाँ पे अनेक ईश्वरों के नामों की व्याख्या हुई है, जैसे धूसु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य, जो सब शुद्ध पदार्थों से भी शुद्ध है, इसलिए ईश्वर का नाम दिव्य है। दोषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्य, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि, जो जो अत्यंत शोभायमान और जो पालन करने वाला और पूर्ण है, इसलिए ईश्वर का नाम सुपर्ण है। शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि स सुपर्ण, यो गुरुत्वा स गुरुत्तमान, जो सबसे बड़ा है, इसलिए ईश्वर का नाम गुरुत्तमान है। गुरुत्वा स गुरुत्तमान। इस प्रकार अनेक ईश्वर के नामों की व्याख्याएं से ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में की है। जैसे संतति संतः तेसु सत्सु साधु तत्त सत्यम यज्जानाति चराचरम जगतः तत्त ज्ञानम, न विद्यते अंतो अवधि मर्यादा यस्य तद अनंतम सर्वभ्यो बृहत्तवाद ब्रह्म। अर्थात सब सत्य पदार्थों में साधु होने से ईश्वर का नाम सत्य है। संतति संतः तेसु सत्सु साधु तत्त सत्यम, यज्ञ जानाति चराचरम जगतः तत्त ज्ञानम, जो चराचर जगत का ज्ञान रखता है, इसलिए ईश्वर का नाम ज्ञान है। यज्ञ जानाति चराचरम जगतः तत्त ज्ञानम, न विद्यते अंतो अवधि मर्यादा, जो ईश्वर की अंत अवधि और मर्यादा को कोई जान नहीं सकता, इसलिए ईश्वर का नाम अनंत है। इस प्रकार से अनेक ईश्वर के नामों की व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश में की है। इसको हमें भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए।